हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक शफल बाय टीशा। हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सब लोग? क्या चल रहा है लाइफ में, ज़िंदगी में, लव लाइफ में? ओके, कल मेरा कमेंट बॉक्स भर भर के मैंने देखा, मैंने स्क्रीनशॉट भी लेके रखा बहुत सारे लोगों का। रीडिंग के दौरान ही कम्युनिकेशन मैंने मुझे दिखाई दिया था कि 6 वीक्स टू 6 डेज़ के अंदर बहुत सारे लोगों का कम्युनिकेशन होगा। ओके, अब देखो हर एक की एनर्जी एक एक होता है, सभी का मैं नहीं बोल पाती हूँ। मुझे कार्ड में जो दिखाई देता है मैं बोलती हूँ। जिनके भी साथ रेजोनेट होना था उन लोगों का हो गया। अभी चलो आज के लिए आगे बढ़ते हैं। ओके, मुझे बहुत अच्छा लगता है कम्युनिकेशन जब होता है आप लोगों का, इतना आप लोग वेट करते हो ना। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है? नंबर 1, करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 5 of swords, the lovers, 10 of wand, 2 of wand, 2 of swords, knight of swords, the judgment एंड द 3 ऑफ पेंटिकल्स। उसके लाइफ में ना थोड़ा सा मुझे लीगल केस, लीगल इशू, कोई फैमिली इंसिडेंट, ये सारी चीज़ चलती हुई मुझे दिख रहा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, जब हम ट्रेडिशनल टैरो डेक से देखेंगे, दैट इज द स्लो मूवमेंट कार्ड इन द टैरो डेक, ट्रेडिशनल टैरो डेक। जब हम ये ऑरेकल से देखेंगे, इसकी मीनिंग कुछ अलग होगा। इसकी मीनिंग होगा कि बोझ चल रहा है, बोझ को लेके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अ कैरियर, ओके, स्लो मूवर। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स के नीचे यहाँ पे 2 ऑफ वैंड का कार्ड है। एनर्जी अगर मैं बोलूँ प्रोफेशनली, मैं बताना चाहती हूँ प्रोफेशनल लाइफ में भी इसकी मूवमेंट डल है, स्लो है। नंबर 1। नंबर 2, इसके काम के सिलसिले में इसको बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि 2 ऑफ वैंड, वेन एवर देर इज़ अ ग्लोव इन योर कार्ड, इसका मतलब रिलोकेशन होना, मूवमेंट होना, ट्रैवल होना, जर्नी होना, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एंड कल्चरल कम्युनिटी, ये सब प्रॉब्लम। ठीक है। नंबर 1, तो ये चीज़ अपने फिनांस के लिए मैं उसकी बोल रही हूँ। फिनेंशियल जो स्ट्रक्चर है वो बहुत डिले मूवमेंट में है, वो वेट कर रहे हैं बेटर, और काम के सिलसिले में इसको आना जाना पड़ता है, रिलोकेशन करना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, या फिर हो सकता है कि ज़्यादा भागा दौड़ी करना पड़ता है, इसलिए एनर्जी इज़ होल और टायरिंग। ओके, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे यहाँ पे 2 ऑफ स्वर्ड्स, कोई भी विश फुलफिलमेंट उसका नहीं हो रहा है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स इस गोल तक तो वो लोग पहुँच रहा है, बट 2 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी जाते जाते यहाँ पे कंफ्यूजन भी उन लोगों का काम कर रहा है। ओके, 5 ऑफ स्वर्ड्स के नीचे यहाँ पे नाइट ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी, 5 दोनों कार्ड यहाँ पे स्वर्ड्स का है। 5 ऑफ स्वर्ड्स एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड नेगेटिविटी, एंड नाइट ऑफ स्वर्ड्स लाइक इम्पल्सिवनेस, क्योंकि उसके लाइफ में इतना ज़्यादा नेगेटिविटी है, इतना ज़्यादा उसके ऊपर बर्डन है कि उसकी मूवमेंट यहाँ पे बहुत इम्पल्सिव है, काम कर रहा है विदाउट एनी डिसीजन। ओके, लवर्स के नीचे यहाँ पे तो जजमेंट का कार्ड, यस ऑफ कोर्स ये प्यार करता है आपसे और ये आपको जजमेंट भी देगा, इसके अंदर वो अवेकनिंग भी है। ओके, 10 ऑफ वैंड के नीचे यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, थर्ड पार्टी सिचुएशन इज़ देयर। आप लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी की उन लोगों के लाइफ में कमिटमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, कोलैबोरेशन है तो ओनली जस्ट फॉर फैमिली वाइज एंड जस्ट फॉर कम्युनिटी के लिए यहाँ पे उन वो लोग एक साथ अटैच है। नंबर 1। नंबर 2, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, उनके अलग से बच्चे हो सकते हैं, उनके अलग से फैमिली हो सकते हैं, जिन लोगों के लिए उनको करना पड़ रहा है, वो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी या औरत है। अरे भाई एखुनी है कुत्ते शुरू हो लो, एक सेकेंड, ये सॉरी आवाज़ आ रहा था इसलिए मैंने पॉज किया था। 10 ऑफ वैंड, कंधे में जिम्मेदारी लेके, ओके, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ वो संभाल रहा है, इसके लिए उसकी फोकस जो है उसकी कमिटमेंट के ऊपर है, लेकिन वो ये हालांकि वो उसके लिए बोझ है लेकिन उसको करना पड़ रहा है। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड, और भी एक चीज़, फैमिली लाइफ में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मुझे दिख रहा है फैमिली लाइफ में। ठीक है, अगर फैमिली में वो शादीशुदा है तभी यहाँ पे डिस्टर्बेंस है, ये भी मेरे को दिख रहा है कमिटमेंट को लेके। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। उसकी एनर्जी आपके लिए क्या है वो देखेंगे।
की एनर्जी आपके लिए क्या है। आपके लिए उसकी 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 of swords, 5, 7, 8, okay? Ace of cups, 8 of cups, queen of wand and king of wand together, okay? The emperor and the queen of cups. देखो यहाँ पे तो आप अपने डिस्टेंट पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, क्योंकि किंग क्वीन वैंड टुगेदर है, ठीक है, एक साथ ही आया है। अब मैं चीज़ें आगे बढ़ाती हूँ, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे एस ऑफ कप्स का कार्ड है। आप दोनों के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत यहाँ पे हैवी है। यस, आप दोनों के लाइफ में यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हैवी है। लुक एट द कार्ड, 3 पीपल आर देयर। थर्ड पार्टी सिचुएशन हैवी है, जिसके लिए वो आपको आपका 100% नहीं दे पाता है। जो उनके लाइफ में थर्ड पार्टी है वहाँ पे भी ज़्यादा उन लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, बैलेंस नहीं कर पाता है। हो सकता है कि वो बैलेंस नहीं कर पाता है, अपनी पूरी एनर्जी एंड फीलिंग्स आपके साथ शेयर नहीं कर पाता है, बट डीप इनसाइड दे आर मेंटली अटैच्ड विथ यू, ओके। किंग ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पे, किंग ऑफ वैंड की एनर्जी ना बहुत चालाक होता है, ठीक है, ये सारे लोग बहुत चालाक होते हैं। एक भी चीज़ आप दोनों के रिलेशनशिप में, मैं स्पेल में यकीन मैं खुद नहीं करती हूँ। जो लोग भी यहाँ पे यकीन करिए, मैं इवल है, मैं ज़रूर यकीन करती हूँ रिश्ते में नज़र लग जाना, ओके। ये रिश्ते में नज़र लग गया है, आप खुद का भी बोल सकते हो, उसका भी बोल सकते हो, बाहर वाले का भी बोल सकते हो, ठीक है। इसके लिए उसकी जो एनर्जी है थोड़ा सा वोका है, हाँ, हालांकि वो आपके मेमोरी में अटका हुआ है। इन्वेस्टिगेशन की यहाँ पे हाई चांस है, वो आपको आपके बारे में सोचता भी है, लेकिन ऑन अ वेरी स्टेबल माइंडसेट, ओके। एंड 8 ऑफ कप्स के साथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए अभी थोड़ा सा वॉक अवे का सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वॉक अवे बहुत खुशी खुशी वॉक अवे नहीं है, ठीक है, डिप्रेशन में ही वॉक अवे है, मतलब दूर जाना, वो भी दिल में बोझ रख के, ओके। कोई किसी ना किसी की एनर्जी उसके एनर्जी के ऊपर हावी है, नंबर 1, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड का कार्ड है, और क्वीन ऑफ वैंड का कार्ड होता है कि बहुत हैवी एनर्जी, ओके। जिसके साथ वो लोग डील कर रहा है, ये मम्मी हो सकता है, पापा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसकी एनर्जी उसके ऊपर हावी है, इसके लिए ये डिनायल मोड है, मतलब आपको डिनाई करता है वो प्रोमिनेंट एनर्जी के लिए, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड के ऊपर यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ओके ओके। 5 ऑफ सोर्ड्स के नीचे द एम्परर का कार्ड है। 5 ऑफ सोर्ड्स, इसका मतलब होता है इधर उनके लाइफ में कन्फ्लिक्शन चल रहा है, नहीं तो आप लोगों के घर वाले आप लोगों के बारे में जानता है, नहीं तो वो रिलेशनशिप में मेहनत नहीं करेंगे, अपने टर्म्स एंड कंडीशन में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एरोगेंस का कार्ड है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप लोगों के घर वाले आप लोगों के बारे में जानता है तो अभी वो थोड़ा सा पॉज में है, अभी वो थोड़ा सा बैठे हुए हैं, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंस है रिलेशनशिप के ऊपर, लेकिन जब भी कन्फ्लिक्शन खत्म होगा वो कम्युनिकेट करेगा, ओके। ब्लॉकिंग की एनर्जी बहुत सारे लोगों का है मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जो लोग भी यहाँ पे ब्लॉक्ड हो, आपके पार्टनर भी क्लूलेस है, यहाँ पे फीलिंग्स है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, ऑफ कोर्स यहाँ पे फीलिंग्स है। अभी फिलहाल फीलिंग्स का काम यहाँ पे बंद है, लेकिन इन फ्यूचर, और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी थोड़ा सा ऑब्सेशन का भी एनर्जी होता है, किसी के ऊपर ऑब्सेस्ड होना। ये कार्ड के और भी मीनिंग होता है, दे आर ऑब्सेस्ड विथ यू, वट एवर द सिचुएशन इज, हो सकता है ब्लॉकिंग की सिचुएशन, बट फिलहाल अंदर ही अंदर अभी भी आपको लेके ऑब्सेस्ड है। और एक भी चीज़ है, एक्सटर्नल जिम्मेदारियों के लिए इंटेंशनली उसने ब्लॉक कर रखा है, ओके। लेकिन ये ब्लॉक उठाएंगे जब ये जिम्मेदारी ढीला होगा, ओके। ये रहा एनर्जी ऑफ योर पार्टनर। फीलिंग्स देखोगे आपके लिए, इसकी ना मिक्स्ड एनर्जी है ये। आई डोंट नो आपकी पार्टनर कैसा है दिखने में, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि वेरी चार्मिंग हो सकता है, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड किंग ऑफ वैंड टुगेदर, यहाँ पे वो लोग बहुत खूबसूरत होते हैं, पता है, लेकिन सिचुएशन इज़ व्हाट, हो सकता है दिखने में पूरा हीरोइटी, बट अंदर ही अंदर क्या है ना, वो लोग फद्दू है, मतलब सांड जैसे उन लोगों का फिगर है, लेकिन बुद्धि है इतना सा। माय गॉड, कैसे मैनेज कर लेते हो आप लोग।
feelings for you. Okay, again, Eight of Cups, the Emperor. Okay, Two of Pentacles, Seven of Swords, the Queen of Wands, Page of Cups, the Justice, Three of Wands, Ace of Cups, Two of Cups, and the Magician. ये बहुत चालाक, बहुत चालाक, बहुत चालाक. ओके, वो कभी का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है. इसने डिस्टेंस मेंटेन किया. दो यहाँ पे एंगर इशू या कंट्रोलिंग इशू मेरे को दिख रहा है. आपके पार्टनर यहाँ पे कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा है. ये ना आपको कंट्रोल करना चाहता है. ओके, नंबर 1. नंबर 2, यहाँ पे उसके लाइफ में बहुत सारे हिडन सीक्रेट्स है. देखो मुझे कार्ड में अगर अच्छा दिखाई दिया तो मैं अच्छा बोलूँगी, बुरा दिखाई दिया बुरा बोलूँगी. ये इसके लाइफ में है, सीक्रेट्स है. ठीक है, इसकी एनर्जी भी फ्लर्टिशियस है, ये भी मेरे को दिख रहा है. और कमिटेड रिलेशनशिप भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है जिसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है. ओके, तो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स के नीचे यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड. ये सबकोर्स ये इंसान खुशी खुशी नहीं, दुख भर के ये थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया है, ये मेरे को लग रहा है. और ब्लॉकिंग का भी एनर्जी है. पेज ऑफ कप्स की एनर्जी ये संभालेंगे, खुद ही संभालेंगे, चाह कैसे संभालेंगे, और बहुत माइंड गेम भी खेलेंगे. नंबर 1. नंबर 2, ये वॉक अवे का कार्ड. ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड प्रोबेबली उसके इमोशन को डिसबैलेंस कर रहा है. ओके, ये इंसान है बहुत एरोगेंट. एरोगेंस का मुझे यहाँ पे एनर्जी, एरोगेंस, एंगर, एटीट्यूड प्रॉब्लम मेरे को यहाँ पे दिख रहा है. ओके, बहुत यहाँ पे प्रैक्टिकल है, बहुत बैलेंस्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बैलेंस करेंगे खुद की सिक्योरिटी, क्योंकि देयर इज़ अ कार्टन, दिस इज़ द सिंबल ऑफ सिक्योरिटी. ओके, खुद की सिक्योरिटी, खुद की स्टेबिलिटी. हो सकता है कि आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा, जिम्मेदारी को वो साइड में नहीं रख पाएंगे, इसलिए सीक्रेट मेंटेन करके आपके साथ रिलेशनशिप में रहेंगे. हाँ, ऑफकोर्स रिलेशनशिप में बैलेंस करेंगे, लेकिन खुद के हिसाब से. ओके, लेकिन एरोगेंस उसका. और भी एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, ये इंसान ज़्यादा बोलता नहीं है, ये नॉन वोकल है. ठीक है, आप इनसे कभी भी अगर क्लैरिटी और ज़्यादा फीलिंग एक्सपेक्ट करोगे तो हो सकता है कि नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी नेचर यहाँ पे द एम्पायर एंड द जस्टिस. ये लोग बहुत अपनी एनर्जीज़ को, फीलिंग्स को दबाए हुए रखते हैं, क्योंकि मैच्योर एनर्जी होता है. ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे 3 ऑफ वैंड का कार्ड. सिचुएशन दो सिचुएशन को लेकर जगल कर रहा है. ओके, 3 ऑफ वैंड का कार्ड इसलिए होल्ड में है, क्योंकि अगर कोई इंसान कंफ्यूज होता है, उन लोगों को कोई अंदाज़ा नहीं मिलता है कि हम कैसे इससे बाहर निकले, तो वो सिचुएशन को पॉज ही रखता है, उसके बाद प्ले करता है. तो वही उसका सिचुएशन है. अगेन 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड. वो जितना भी भागने की कोशिश करे, उसके दिमाग में आप चलते रहते हो, दिल में आप चलते रहते हो, क्योंकि आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन है. क्वीन ऑफ वैंड के नीचे यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी. क्वीन ऑफ कप्स के नीचे जब 2 ऑफ कप्स आता है, अगर सिर्फ क्वीन ऑफ कप्स आता, मैं बोलती अपनी हैप्पीनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है. लेकिन क्वीन ऑफ कप्स के नीचे 2 ऑफ वैंड की एनर्जी, आपके बिहेवियर, आपके एटीट्यूड के ऊपर वो लोग लट्टू है. ठीक है, इसके लिए प्यार करता है. एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, ये इंसान जितना ना आपसे प्यार करता है, उतना उससे ज़्यादा आपकी एनर्जी से प्यार करता है. ठीक है, आपकी एनर्जी जैसा था वही देखकर ये इंसान आपके पास आया था. राइट नाउ ना आपकी एनर्जी मैं देख लूँगी, आप लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हो. ये लोग डिपेंडेंसी बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि ये लोग नॉन कमिटल है. जो लोग नॉन कमिटल होता है, वो लोग विदाउट कमिटमेंट वो लोग रिलेशनशिप में चलना चाहता है, और आप लोग एक्सपेक्ट करते हो कमिटमेंट. तो यहाँ पर ही हो जाता है प्रॉब्लम. यहाँ पर आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाता है, उसका भी एनर्जी शिफ्ट हो जाता है. तो डिपेंड, अगर ऐसा लगता है आपको कि आपके पार्टनर ऐसा है, तो प्लीज़ उसके ऊपर भरोसा मत करो. अगर इस रिलेशनशिप में रहना है तो प्लीज़ गो विद द फ्लो. आगे क्या होगा देखा जाएगा, लेकिन हाँ अपनी एनर्जी को सिक्योर एंड स्टेबल रखो. जितना अपनी एनर्जी को आप खुद के ऊपर टाइम दोगे, खुद के वैल्यूज़ को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, ये इंसान आपके साथ ही टिका रहेगा. लेकिन जितना भी आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे, वो लोग कन्फ्यूज हो जाता है, क्योंकि उन लोगों के अंदर वो बात नहीं है कि आपको संभाले. इसके लिए वो अपनी एनर्जी शिफ्ट कर लेता है. ये इस कार्ड का असल मीनिंग है. ठीक है, ये थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस का इंसान मेरे को दिख रहा है. मैं अगर आपकी जगह होती तो मैं ऐसे इंसान को कभी सिलेक्ट नहीं करती. आई डोंट नो व्हाई. कॉन्फिडेंट पीपल, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत कॉन्फिडेंट है. इनफैक्ट माई सन ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट. मैंने उसको सिखाया बचपन से कि कुछ भी कर, दम लगा के कर. अगर चुपके से प्यार भी करना है तो वो भी दम लगा के कर. वो मैं नहीं सिखाती हूँ, ऐसी बोली खली वाली. डीप डार्क फीलिंग्स.
डीप डार्क फीलिंग्स फॉर यू। नंबर 1 अगेन 8 ऑफ कप्स, ये बार बार आ रहा है, ठीक है। इसका और भी एक मीनिंग है, रुको। 8 ऑफ सन, सॉरी सन, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ, थोड़ा सा क्लैरिफाई करो, ठीक है। 8 ऑफ कप्स बार बार क्यों आ रहा है? ओके, द सन, 9 ऑफ कप्स, ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एस ऑफ वाइन एट द बॉटम ऑफ द डेक, 7 ऑफ पेंटिकल्स। सी, यहाँ पे वॉकअवे का कार्ड मेरे को दिख रहा है। वॉकअवे का कार्ड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये जो कार्ड होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मिसिंग कॉन्फिडेंस कार्ड, 1 फुट इन 1 फुट आउट, ओके। डिसीजन लेने में कैपेबल नहीं है, ठीक है। अगेन लो कॉन्फिडेंस कार्ड, क्योंकि यहाँ पे चैरिट का कार्ड है। चैरिट के कार्ड एग्रेसिव मूवमेंट होता है, ये मिथ में मत रहो। चैरिट का कार्ड हमेशा मूवमेंट का ही कार्ड होता है। आगे पीछे देखो, आगे इसका है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, इसका मतलब लो कॉन्फिडेंस का कार्ड। उसके बाद चैरिट का कार्ड है, जहाँ पे भी डुअल सिचुएशन है, ठीक है। और ये ऑफ कोर्स इमोशनली कनेक्टेड है, या फिर हो सकता है कि आपसे उसको इमोशनल सपोर्ट मिलता है, क्योंकि बट उसके कॉन्फिडेंस के लिए, उसके लाइफ में डुअल सिचुएशन के लिए वो हैंडल नहीं कर पा रहा है इतने इमोशन, ठीक है। इसके लिए योर 8 कप्स का कार्ड है। सम कार्मिक डेप्थ्स इन आर देयर, कुछ कार्मिक डेप्थ है, वो इमोशनल भी हो सकता है, वो स्पिरिचुअल भी हो सकता है, वो के पर्सन वाइज भी हो सकता है, क्योंकि 8 का कार्ड है, कर्मा का कार्ड है। कर्मा मतलब आप ये मत बोलो कि क्या उसको कर्मा मिल रहा है, ये पूरा टोटल ऑपोजिट एक चैप्टर है। ऐसे कर्मा किसी को नहीं मिलता है, वो चीज़ अलग होता है, ठीक है। बट हाँ, इमोशनली दे आर ड्रेन्ड आउट, क्योंकि उसकी कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके लाइफ में सिचुएशन बहुत ज़्यादा है, और वो इमोशनली भी कनेक्टेड है, मतलब रहना तो चाहता है लेकिन डाउटफुल है, ओके। तो सन के नीचे यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। अगेन 8 कोई ना कोई कार्मिक डेप्थ तो आप लोगों के लाइफ में है, जिसके लिए आप दोनों ही रिलेशनशिप में सफ़र कर रहे हो। और द सन का कार्ड यहाँ पे है, ये प्रोबेबली इसके लाइफ में जो कार्मिक डेप्थ्स है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, जिसके लिए वो पर्पसली आप लोगों को यहाँ पे ब्लॉक करता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देता है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन देता है, क्योंकि सन का कार्ड होता है मैरिड, बच्चे, रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड। और नीचे यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। समथिंग इज देयर, सम कार्मिक डेप्थ्स आर देयर, ओके, जो भी अभी तक रिलीज नहीं हुआ, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कप्स के नीचे यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन फिर भी आपसे बहुत सारी चीज़ छुपाता है। और रिलेशनशिप में ये मेहनत करने वालों में से नहीं है, ये बैठे रहेंगे, आप खाना लेके आओगे, ऐसे इंटेंशन, क्योंकि ये होता है बहुत सेल्फ कॉन्शियस ऐसा कार्ड, कि आई एम द सुपीरियर, नर्सिसिस्ट आप लोग बोल सकते हो, आई एम द सुपीरियर वन, मैं बैठी रहूँगी, मैं कुछ भी करूँगी तो ये मान लेगा, लेकिन इसको मुझे मनाना होगा, इसलिए रिलेशनशिप में नो इक्वल गिव एंड टेक, वो किसी और के लिए करते जा रहा है और आप हाँ करके उसके ऊपर बैठे डिपेंडेंट होकर बैठे रहते हो। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे यहाँ पे किंग ऑफ वैन का कार्ड, अगेन कन्फ्यूजन, वो कुछ समझना ही नहीं चाहता है, वो उसको कुछ समझाने भी जाओ तो मंदबुद्धि इतना है कि वो कुछ समझना ही नहीं चाहता। हम लोग बंगाली में बोलते हैं माथा मोटा, ठीक है, मंद बुद्धि, ये दो कार्ड वो माथा मोटा या मंद बुद्धि का है, मतलब इतना दिमाग भारी है उनका, उन लोगों को समझाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, हेल, ठीक है, समझाना पॉसिबल नहीं है। ये जैसे खुद सोचेंगे वैसे ही करेंगे, उसके हिसाब से सब कुछ चलता है, वो लोग अपने अंदर एक इल्यूशन, एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना लेते हैं, उसके हिसाब से वही ठीक है, आप लोग ही गलत हो, ठीक है, इसको खल्ली बल्ली करो, फटे मुँह। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे यहाँ पे एस ऑफ वैन, यस, आप लोगों के बीच में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जिसके लिए वो ओवरथिंक करता है, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन में वो जितना भी कोशिश कर ले डिटैच नहीं कर पाते मेमोरीज़ को, थिंकिंग को, वो जितना भी कोशिश करे, क्योंकि हम लोगों के सोल एंड माइंड कनेक्टेड रहता है। स्पिरिचुअल जर्नी में क्या होता है, डिटैचमेंट भी इफेक्ट करता है, अटैचमेंट भी इफेक्ट करता है, इसलिए हम लोग चैलेंजिंग बोलते हैं। दैट इज फीलिंग्स फॉर यू, लेकिन यू पर्सन इज डल माइंडेड, आई थिंक पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा नहीं था शायद। डीप डार्क फीलिंग्स फॉर यू। नंबर 1 4 ऑफ वैन, शादी वाला कार्ड, deep dark feelings for 9 of pentacles, 5 of wand, again man buddhi card, king of wand, king of pentacles, 8 of
एट ऑफ वैंड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, एम्पर, थ्री ऑफ वैंड, टावर। देखो टावर का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, घर से जानता है, कुछ ना कुछ सीक्रेट बाहर आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वो किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है, जान गया है, जिसको लेके आ गया, कन्फ्लिक्शन हो रहा है, उससे संभाला नहीं जा रहा है, सडन डाउनफॉल आया है, घर में अशांति चल रहा है, ठीक है। ये दो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एट, फोर ऑफ वैन के नीचे यहाँ पे एट ऑफ वैन का कार्ड, ओके। यहाँ पे आप लोगों के बीच में जो कार्मिक डेप्थ्स है वो थोड़ा धीरे धीरे करके जाएगा, लेकिन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फोर ऑफ वैन का कार्ड ऊपर है, ठीक है। ये आपके नंबर वन, ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। फोर ऑफ वैन, ये एक सोलमेट कनेक्शन होने के हाई चांसेस है। नंबर टू, आप लोग अपोजिट कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। नंबर थ्री, इसके फैमिली मेम्बर्स आपको अलाउड नहीं करेगा। और नंबर फोर, ये फिर भी आपके साथ बॉन्ड नहीं शेयर करते, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ बात करना उसके लिए एक पॉजिटिविटी है, आप लोग बोल सकते हो, ओके। रिलेशनशिप में मूवमेंट होएगा, क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब बेटर मूवमेंट, अ पॉजिटिव मूवमेंट, बट विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लोली, ओके। टावर एंड फाइव ऑफ वैन का कार्ड मैंने पहले ही समझा दिया। किंग ऑफ वैन के साथ द एम्पायर का कार्ड एरोगेंट है और दिमाग से पैदल है। मतलब एरोगेंस, मतलब ये इंसान अपने एरोगेंस, अपने एटीट्यूड के चक्कर में, अपने सोच, अगर मैं बोलूँ खुद के सोच के चक्कर में ही जो डिसीजन वो लेता है, और ये डिसीजन लेने से पहले आपका परमिशन भी नहीं लिया जाता है, आपको बोला भी नहीं जाता है। ब्लॉक करता है तो खुद की मर्ज़ी से, ऑन ऑफ देता है तो खुद की मर्ज़ी से, बात करता है तो खुद की मर्ज़ी से, कमिटमेंट भी देता है, जो कि नहीं देता वो खुद की मर्ज़ी से। क्योंकि ये दो दो कार्ड जो होता है ना, एरोगेंस का कार्ड होता है और एक नर्सिसिस्ट होता है। नर्सिसिस्ट मतलब ये नहीं कि आप लोग आके मेरे को बोलते हो मतलब क्या घने घने किसी लड़की के साथ या लड़की के साथ अटैच्ड होता है, नहीं। मतलब दे आर थिंकिंग ओनली दे आर सुपीरियर, बाकी सब यहाँ पे कचरा है, ओके। ऐसी एनर्जी, ऐसे बिहेवियर है आपके पर्सन का। इसके लिए एनर्जी और इसके लिए रिलेशनशिप वो अपने हिसाब से चलाते हैं। और द प्रॉब्लम इज़ व्हाट, आप लोग सुन भी लेते हो, जिसके लिए आपको सफ़र करना पड़ता है। एक बार आप टेस्ट लेके देखो, मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ फेल हो जाएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे थ्री ऑफ वैन का कार्ड है, वेटिंग में है, ऑफ कोर्स वेटिंग में है फॉर अ बेटर रिजल्ट। कब इसका वेटिंग खत्म होगा यही जाने, इनिशिएटिव लेने में बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का वेरी लेजी, प्रोवाइडर है बट बहुत लेजी होता है, क्योंकि ये जो कार्ड होता है ना, ये सब कुछ ऐसा उसकी एनर्जी है, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंट कार्ड, ओके। इसको लगता है कि ये रिलेशनशिप इसका ही है, आप कभी भी छोड़ के जाने वालों में से नहीं हो। ये एनर्जी आपने ही इसको दिया है, जिसके लिए आप लोग सफ़र कर रहे हो। इसके अंदर कॉन्फिडेंस है, इसको पता है कि वो जब आएगा आप एक्सेप्ट करोगे, इसके लिए ये ऐसे बिहेव शो करता है। ये प्रोवाइडर है बट इन अ वेरी लेजी वे। सी माई डियर, एक चीज़ मैं बताती हूँ, सेल्फ रेस्पेक्ट साइड में मत रखो, वो इंसान जन्म के बाद लेके आता है। सभी अगर आप एक आदमी को देके दोगे तो आपके लिए क्या बचेगा, है कि नहीं। आज की रीडिंग देख के मुझे आप लोगों के ऊपर गुस्सा आ रहा है। भाई, आप लोगों को गुस्सा आ रहा है क्योंकि आप लोगों ने इतना इसको पैम्पर कर दिया, इतना इसको दिमाग में रख दिया। सो ऐसे मैं बहुत बोल लूँ, ठीक है, मैं बोल देती हूँ, मुझे इवन पर्सनल रीडिंग में भी मैं बोल देती हूँ, मेरे मुंह में जो आता है। आपने इतना इसको इसको इतना सर पे चढ़ा के रखा है ना, ये इंसान ऊपर ऊपर उठ के नाच रहा है, लिटरली ये नाच रहा है और कुछ नहीं। लव मैसेजेस पढ़ूंगी, उसके बाद गाइडेंस दूंगी। अच्छा, लव मैसेजेस तो पढ़ लेती हूँ। विदाउट एक्सपेक्टेशन उन लोगों से आपसे बहुत कुछ मिल गया, मतलब उसको कुछ मांगना भी नहीं पड़ा, आप दे दिए। मत करो।
लव मैसेजेस फॉर यू, आई हाइड माई ट्रू आइडेंटिटी फ्रॉम यू। यस ऑफ कोर्स, ये अपनी असलियत को छुपाता है आपके सामने, इसके अंदर ही अंदर कुछ और चलता है। आपको जाके आपको आप लोगों का क्या है ना, थोड़ा सा सोना मोना कुचू कुचू बाबू बोल देता तो आप पिघल जाते हो, ठीक है। ये सारे के सारे भी माइंड गेम के अंदर ही पड़ता है, ये आपको मैनिपुलेट करता है। आपको उसको पता है कि इतना सा मैंने थोड़ा सा प्यार दिखा दिया, ये रह जाएगा, उसके बाद मैं अपनी मर्जी से चलूँ। आई हाइड माई ट्रू आइडेंटिटी फ्रॉम यू, इसका मतलब इट्स टाइम फॉर आस टू से गुड बाय। सभी इसकी मर्जी का आता जाता है, ठीक है। वो कवे का कार्ड है। अभी इसको लग रहा है अभी गुड बाय करने का टाइम है, जब भी इसको मन करता है ये गुड बाय कर लेते हैं। ओके, आई ट्रस्ट यू अनकंडीशनली। मैंने बोला ना कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, उसको पता है कि गुड बाय मैं करूँ भी, लेकिन मुझे रिलेशनशिप के ऊपर ट्रस्ट है कि मैं जब भी हाई करूँगी तुम हाई बैक करोगे। ओके, आई वॉन्ट टू शेयर माई हैप्पीनेस विथ यू। ओके, इसको गुड बाय भी करना है, हैप्पीनेस भी शेयर करना है, मतलब उसके हिसाब से, कभी कभी बहुत अच्छा, कभी कभी बहुत बुरा। आई विल वेट फॉर अ रिजल्ट फ्रॉम यू, मतलब इतने सारे कचरे के बाद भी इसको रिजल्ट आपसे ही चाहिए। आप देख रहे हो आप लोग कितना टेकन फॉर ग्रांटेड हो। सी, चेंज योर सेल्फ। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग इससे छूट नहीं पा रहे हो, नशे की तरह हो गया है, वट एवर द रिलेशनशिप भी, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, वट एवर इट इज, स्पिरिचुअल जर्नी भी हो, लेकिन स्पिरिचुअल बुक में या स्पिरिचुअल जर्नी में कभी लिखा नहीं रहता है कि खुद की एनर्जी को डाउन करो। ओके, गाइडेंस फॉर यू, क्या गाइडेंस है आपके लिए। नंबर 1, ओके, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड, किंग ऑफ वैंड एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखो ये फिर से आएंगे वापस। ओके, जिनका भी यहाँ पे नो कांटेक्ट चल रहा है ये फिर से वापस आएंगे। यहाँ पे हैवी चेजिंग का मुझे एनर्जी है, फिर से ये आपको ब्लेमिंग करेंगे, फिर से आपको ये स्टक रखेंगे, ठीक है। लेकिन क्या है ना, ये आपको पूरी तरीके से छोड़ेंगे भी नहीं, आपके ऊपर कंट्रोल करेंगे, आपकी एनर्जी के ऊपर इसकी कंट्रोल की पूरी इंटेंशन है। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, यहाँ पे चेजिंग की एनर्जी 2-2 बार यहाँ पे बहुत ज़्यादा हावी है, ठीक है। जो लोग इन कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, आपके पार्टनर ऑफ कोर्स आपको कंट्रोल करता है, रिलेशनशिप अपनी मर्जी से चलाता है। नाइट की एनर्जी बैक एंड फोर्थ रहता है, ये आएंगे बार बार, ठीक है, विदाउट एनी अप्रिसिएशन, विदाउट एनी लव, विदाउट एनी केयर, ठीक है। बस आपको रिलेशनशिप में ये खोएगा नहीं, क्योंकि आप उनके लिए कंफर्ट फैक्टर हो, इसके लिए आपको रिलेशनशिप में रखेंगे, लेकिन प्रोवाइड करेंगे अपनी मर्जी से। सो बी वेयर। आई नो आज मैं थोड़ा सा रश हो गई हूँ, क्योंकि मुझे कार्ड देख के बहुत गुस्सा आया कि ऐसे एनर्जी के साथ आप लोग कैसे डील कर रहे हो। ओके, क्योंकि आप मेरे फैमिली हो, मैं नहीं चाहती हूँ किसी के साथ बुरा हो। ओके, थिंक ट्वाइस देन मूव फॉरवर्ड। ओके, एनीवेज आज के लिए इतना ही। कोई भी क्लैरिटी चाहिए लाइफ के बारे में, लव लाइफ के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, माई नंबर इज़ +971525284411। एंड और एक भी चीज़, जो लोग यहाँ पे शुगर कोटिंग रीडिंग के लिए मेरे पास आ रहे हो, पहले से एज्यूम करके आ रहे हो कि मुझे लगता है ये, मुझे लगता है वो, प्लीज़ मैं पहले से ही बोल देती हूँ, मैं कार्ड को देख के झूठ नहीं बोल पाऊँगी, और मुझे जो दिखाई देगा मैं सच्चाई बोलूँगी। अगर आप वो एक्सेप्ट कर पाओगे तो ही बुक करो, क्योंकि सभी का सिचुएशन सेम नहीं होता है और मैं मिसगाइड नहीं कर पाऊँगी। ओके।